आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years now from I shall be 3 times as old as you will be, represent it algebraically and graphically। इस क्वेश्चन में आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था और 3 साल बाद भी मैं आई विल बी 3 टाइम्स, तुम्हारी जो उस समय एज होगी उसका मैं 3 गुना हो जाऊंगा। इसके लिए आपको एक इक्वेशन बनानी है और उसको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों की प्रेजेंट एज मान ली, लेट द प्रेजेंट एज मान ली, आफ्ताब की x और डॉटर की मान ली y ईयर्स, यानी आज के टाइम पे उनकी एज ये है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 साल पहले की एज निकालेंगे दोनों की। 7 साल पहले उनकी एज 7 साल माइनस कर देंगे, आफ्ताब की एज जाएगी x-7, डॉटर की एज जाएगी y-7। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 7 साल पहले दोनों को पहले इक्वल में रखो, x-7 इक्वल टू y-7। अब क्वेश्चन में लिखा है कि जो उस समय उसकी डॉटर की एज थी उसका 7 गुना है, तो 7 टाइम्स कर दिया हमने, राइट। x-7, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7y, 7 या 49, xy को एक साइड कर लेंगे, x-7y को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा, -49 और -7 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, राइट। x-7y इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे, ये जाएगा -42, इक्वेशन नंबर 1, राइट। नेक्स्ट इसमें कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्वेश्चन के अंदर, तीन साल बाद वाली कंडीशन है। तो पहले दोनों की एज निकालेंगे 3 साल बाद, एज आफ्टर 3 years, आफ्ताब की एज हो जाएगी 3 साल बाद, आज उसकी एज x है, 3 साल बाद हो जाएगी x+3 और डॉटर की एज हो जाएगी y+3, क्योंकि 3 साल बाद एज 3 साल ज़्यादा हो जाएगी। अब कंडीशन क्या कहती है, 3 साल बाद वो अपनी बेटी की एज का 3 गुना होगा। कौन? आफ्ताब। तो पहले x+3 लिखो, y+3 लिखो, ये इसकी डॉटर की एज है, बेटी की एज का 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स हो जाएगा, आफ्ताब हो जाएगा, आफ्ताब की एज होगी। x+3 इसको मल्टीप्लाई करो, 3y, 3 या 9, xy को एक साइड ले लेंगे, 3y को तो ले जाएंगे, माइनस का आ जाएगा, यहाँ से 3 को तो ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, x-3y इक्वल टू 9-6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो हमने एल्जेब्रिकली दोनों को डिनोट कर लिया है, अब हमको इनको ग्राफ में बनाना है। तो ग्राफ, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, पहली इक्वेशन थी आपकी x-7y इक्वल टू -42, ये आपकी पहली इक्वेशन है, एक काम हो गया है। अब इन दोनों इक्वेशन के पॉइंट बनाने हैं, ग्राफ में इनको डिनोट करना है। तो ग्राफ में डिनोट करने के लिए हमको इनको पहले टेबल्स बनानी पड़ेगी, x-3y इक्वल टू 6, राइट। इसको आप इसमें कुछ भी कर लो, x बराबर ले लो 6 + 3y, और इधर निकाल लेंगे हम x-7y इक्वल टू -42, यहाँ से भी x को अलग कर लो, -42 + 7y को तो ले गए, दोनों इक्वेशन में x को बिल्कुल अलग कर लिया है। अब इनकी टेबल बना देंगे यहाँ पे, दो पॉइंट काफी है, x एंड y, राइट। अब यहाँ पे हम कोई वैल्यू पुट करेंगे, मान लो हम x की वैल्यू पुट करते हैं 0, ठीक है, तो y की आ जाएगी, या y की पुट कर लो, कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहे x की पुट करो, जो y की पुट कर सकते हो, आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हो। सपोज मैं y बराबर पुट करता हूँ 6, x-3y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 + 3y, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लेंगे, जैसे y की वैल्यू मान लो मैं 0 मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। अब हम y की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, y की दूसरी वैल्यू कुछ भी मान लो, सपोज मान लो मैंने 1 मान ली, 3 × 1 = 3,
और 3 और 6 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। सिमिलरली यहाँ पे हमको वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे हम y की वैल्यू मान लो 6 पुट कर लेते हैं, 6 7 जब, और आपको इस तरह से 42 आ जाएगा, 42 प्लस का और 42 माइनस का हो जाएगा 0। दूसरी वैल्यू पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो आप, जैसे सपोज हम 7 पुट कर लेते हैं, राइट। 7 7 जा 49, यहाँ पे y की जगह 7 रखेंगे, 7 7 जा 49, 49 में और 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने टेबल बना ली है। अब इन टेबल के बाद हम इनको ग्राफ पे डिनोट करेंगे, राइट। अब हम इनके ग्राफ प्लॉट करेंगे। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये इक्वेशन आई थी आपकी, इसके पॉइंट है एक्स वाई 0 6 7 7, और x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसकी टेबल है आपकी 0 6 1 और 9, ठीक है। तो ये x एक्सिस हो गई आपकी, ये y एक्सिस हो गई। यहाँ पे x और y दोनों का 0 होता है, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। हमको x और y के पॉइंट डिनोट करने हैं, राइट। तो x का पहले 0 है, y का 6 है, 0 यहाँ पे होगा और 6 आपका ये हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया आपका। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका 7 7, यानी x का 7 है, y का 7 है। x का 7 कहाँ पे होगा, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। 2 4 6 8, तो इनके बीच में होगा कहीं, यहाँ पे कहीं मान लीजिए। और y का 7 6 और 8 के बीच में यहाँ पे कहीं हो जाएगा 7, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे आप ग्राफ में, जब इसे डिनोट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ कहीं ऐसे इस तरह से आपको मिल जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा 7,7, ये वाला पॉइंट आपका है 0 6 0 6। इसको जब आप फुट्टे से मिलाओगे तो इस तरह से एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा जो ग्राफ है उसको डिनोट करेंगे। x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसके पॉइंट है x का 6 y का 0, x का 6 y का 0, x का 0 y दोनों यहाँ पे 0 होते हैं, और x का 6 कहाँ पे होगा आपका, इधर होगा। तो आपका y का 0 x का 6 यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका है 9 और 1, यानी x का 9 y का 1, x का 9 2 4 6 8 10, यहाँ पे कहीं 9 होगा आपका, ठीक है। और y का 1, तो y का 1 कहाँ पे होगा आपका, ये 0 और 2 के बीच में होगा, मान लीजिए ये बीच में कहीं यहाँ पे कहीं हो जाएगा। इन इसका अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें यहाँ पे, और y का x का आपका जो 9 है 8, तो आपका यहाँ पे x का 9 और y का 1 दोनों को मिलाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.9,1। इसको भी आप स्केल से मिला देना। इस तरह से ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया है। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। The coach of a cricket team buys bats and 6 balls for 3,900. Later she buys another bat and 2 more balls of same kind of rupees 1,300. Represent this graphically and algebraically. इस क्वेश्चन में क्रिकेट टीम का कोच है जो कि 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3,900 में। उसके बाद वो उतने ही बैट और 2 बॉल और अधिक लेता है, तो उसकी कीमत पड़ती है 1,300 रुपये। इस चीज़ को आपको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली डिनोट करना है, शो ऑफ करना है, राइट। तो हमने मान लिया है लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट की कीमत मान ली है x, एक बॉल की कीमत मान ली है y। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है कि 3 बैट और 6 बॉल की कीमत 3,900 है। तो आपके पास है 3, एक बैट की कीमत x है, तो आपके पास 3 बैट हो गए, तो 3 बैट की कीमत हो जाएगी 3x प्लस 6 बॉल,
एक बॉल वाई का है तो 6 बॉल की कीमत आएगी 6y। इन दोनों की टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 3900, राइट। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन जो आपकी दूसरी कंडीशन से बन जाएगी, इसमें वो बैट तो उतना ही ले रहा है लेकिन 2 बॉल और खरीद रहे हैं, तो सेम बैट प्लस 2y इक्वल टू टोटल कितना है इसका 1300। ये आपकी 2 इक्वेशन बन गई, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले आपको दोनों इक्वेशन को से टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन 1 से बनाएंगे, फिर इक्वेशन 2 से बनाएंगे, राइट। 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ठीक है। इसमें हम चाहे x को अलग कर लो चाहे y को अलग कर लो, आप कैसे भी कर सकते हो। मान लिया मैंने 3x इक्वल टू ले लिया 3900 माइनस 6y को तो ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी आप पुट कर सकते हो। लेट y बराबर मान लिया मैंने 600। 3x इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू 600। 3x इक्वल टू 3900 36। 3x इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 300 आ जाएगा आपका। x की वैल्यू निकालेंगे 300 अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 100, ठीक है। इसी तरह से हम टेबल बना लेंगे ऐसे, यहाँ पे एक्स वाई, हमने y का पॉइंट माना था 600, x का पॉइंट आपका आया था 100, यहाँ लिख देंगे उसको। इसी तरह से आप y का कुछ और पॉइंट मान सकते हैं यहाँ पे, जैसे y बराबर मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने y बराबर मान लिया इस बार 500। इसी तरह से आप यहाँ पे 500 पुट करेंगे, 5 6 जा 30, 3000 आ जाएगा। 3900 में 3000 माइनस करेंगे तो वी विल गेट, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली इसी तरह से सॉल्व करना है आपको, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 300, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है आपकी x प्लस 2y इक्वल टू 1300। यहाँ से भी आप x को अलग कर लो, 1300 माइनस 2y, y बराबर पुट कर लो कुछ भी, पुट y बराबर 600। अब यहाँ पे y बराबर 600 पुट करेंगे, x इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 600 आ जाएगा। x इक्वल टू चल रहा है आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप y की वैल्यू पुट कर लो, दूसरी ऐसी वैल्यू पुट करो कि इजीली कट जाए, कैंसिल आउट हो जाए। मान लो हमने पुट कर लिया 300, तो आपकी x की बराबर क्या है 1300 माइनस 2, और y की जगह लिख देंगे यहाँ पे 300। इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 700 आ जाएगा, राइट। इसकी हम टेबल बना देंगे ऐसे। हमने जो पहले जो पॉइंट निकला था हमारा, इसका हमने y बराबर 600 पुट किया था यहाँ पे, ये तो हमारी x की वैल्यू आई थी ये, तो यहाँ पे x की वैल्यू आई थी 100। अब हमने y की वैल्यू पुट करी है 300, तो x की वैल्यू कितनी आई है 700। ये आपकी दूसरी टेबल हो गई, ठीक है। अब हम इसको ग्राफिकली डिनोट करेंगे। हमारी जो पहली इक्वेशन थी 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, इसकी टेबल ये है आपकी।
और x प्लस 2y इक्वल टू 1300, इसकी टेबल आपकी ये है, राइट। तो हमने ग्राफ के लिए इस तरह से आप ग्राफ पेपर में बना सकते हैं, ये x एक्सिस हो जाएगी और ये आपकी y एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने 100 के डिफरेंस पे ले लिया, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ये 100 के डिफरेंस पे ले लिया है मैंने। पहले इस वाली इक्वेशन का हम ग्राफ बनाएंगे। इसमें आपकी x की वैल्यू 100 है, y की 600 है। x की तो ये है और y की 600 कहाँ पे, ये है। इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो इनका पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें x का 300, y का 500। x का 300 आपका ये रहा, ठीक है, y का 500 आपका ये रहा। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ तक, यहाँ पे कहीं आ जाएगी आपकी, इस तरह से आपकी पॉइंट बन जाएगा। इसको आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ में और बेटर बनेगा ये। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन का बनाएंगे। x का आपका 100 है, y का 600 है। x का 100 ये रहा, y का 600 यहीं पर इसी पॉइंट पे आ जाएगा दोनों, ठीक है। और दूसरा है x का 700, y का 300। x का 700 आपका ये रहा, y का 300 आपका ये रहा। इन दोनों को जब हम मैच इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो ये इधर कहीं आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसको फिर हम स्केल से मैच कर देंगे, ज्वाइन कर लेना। और ये ग्राफ पेपर पे बनता तो एग्जैक्टली आ जाएगा ये। इसको आप ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पॉइंट के नाम लिख दो, 100, 600, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 300, 500, और ये जो पॉइंट है आपका 700 एंड 300 है, ठीक है। इस तरह से आपका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे was found to be ₹160, ठीक है। और आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent this situation graphically and algebraically. आपको इस क्वेश्चन में दिया है कि 2 किलोग्राम एप्पल हैं और 1 kg आपके ग्रेप्स हैं। उनकी कीमत किसी दिन थी 160 रुपये, ठीक है। और किसी दिन बता रहा है वो आफ्टर 1 महीने के बाद 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स दोनों का टोटल जो कॉस्ट पड़ा उनको 300 रुपीज़ का पड़ा है। इस चीज़ को आपको अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है और इसकी आपको ज्योमेट्रिकली इसको भी रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 1 kg एप्पल की कॉस्ट मान ली x और 1 kg ग्रेप की कीमत मान ली y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स हैं, उनका टोटल 160 है। तो 2 किलो का मतलब 2x हो जाएगा। तो 2x प्लस y आपके हो गए ग्रेप्स, दोनों का टोटल हो गया 160। इसके बाद सेकंड इक्वेशन है आपकी 4 kg एप्पल, तो 4x के हो जाएंगे, और सेकंड में आपके हैं 2 kg ग्रेप्स, तो 2y इक्वल टू उनका टोटल है 300। यहाँ से आपको 2 इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन का ये आपने अलजेब्रिकली दिखा दिया। अब इसको आपको ग्राफ के द्वारा दिखाना है। तो आपको दोनों इक्वेशन के लिए टेबल बनानी पड़ेगी। पहले हम इक्वेशन फर्स्ट की बनाएंगे, 2x प्लस y इक्वल टू 160।
इसको हम y बराबर ले लेते हैं 160 माइनस 2x। y को मैंने अलग कर लिया, 2x को उधर ले गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, y की किसी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। जैसे x की वैल्यू पे मान लेता हूँ 60 मान लेता हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे पुट कर लो 160 इंटू माइनस 2, और यहाँ पे x की वैल्यू इंटू कितनी है 60। 160 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 120, और ये आ जाएगा 40, y इक्वल टू 40, ठीक है। इसी तरह से आप x की या y की कोई भी वैल्यू मान सकते हो। जैसे मैं x की दूसरी वैल्यू मान लेता हूँ 70, y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू यहाँ पे 70 पुट कर लेंगे, 160 माइनस 140 किया जाएगा 20। इसकी टेबल हम इस तरह से बना देते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे y। हमने फर्स्ट टाइम x की वैल्यू मानी थी 60 और y की वैल्यू आपकी आई थी 40, यहाँ नीचे 40 लिख दो। दूसरी वैल्यू आपकी x की मानी थी 70, y की आई थी 20। ये पहली टेबल। अब इस इक्वेशन के हम जो है टेबल बनाएंगे 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। मान लो मैंने 2y ले लिया, 2y इक्वल टू 300 माइनस 4x। अब हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, मान लो 60, 2y इक्वल टू 300 माइनस 4 इंटू 60, टू 40 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को माइनस करना था यहाँ पे, दैट विल बी 60, राइट। 2y इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 60 बाई 2 देन इक्वल टू 30। y की वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी अगर हमने x की वैल्यू 60 मानी थी। अब हम x की दूसरी वैल्यू मान लेंगे, पुट x इक्वल टू 50। इसमें पुट करेंगे बार बार, 2y इक्वल टू 300 माइनस 4x, और x की वैल्यू यहाँ रख दो 50 आ जाएगी। इनकी मल्टीप्लाई 200 आ जाएगा, माइनस करेंगे 100 आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, देन इट विल 50। तो आपका दूसरा टेबल बन जाएगा। यहाँ पे सेकंड टेबल आपकी बन जाएगी। टेबल को ऐसे बनाना आपको, x y, x की 60 माना था हमने, y का 30 आया था, 50 माना था x का, वो भी हमारा 50 आया था, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी टेबल आ गई। और पहली टेबल भी हमारी मैं यहीं पर लिख देता हूँ आपको, क्योंकि अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। पहली टेबल के हमारे पॉइंट 60 40 थे और 70 20 थे, ठीक है। अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम ये वाला इक्वेशन का कर लेंगे। पहला है 60 30 50 50, x का 60 लेंगे, ये आपका y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, राइट। ये मैंने इस तरह से ले लिया है, और ये 10-10 के डिफरेंस पे मैंने पॉइंट ले लिए x एक्सिस पे, और ऐसे ही मैंने y एक्सिस पे 10-10 के डिफरेंस पे पॉइंट ले लिया है, ठीक है। आप भी ऐसे ही ग्राफ पे ले लेना, ग्राफ पेपर पे करेंगे जब आप। अब हमको 60 और 30, पहले ये वाला टेबल करेंगे, 60 और 30। x का 60 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। y का 30 कहाँ पे होगा, ये होगा आपका। इन दोनों की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपकी यहाँ कहीं आ जाएगी,
ये आपका पॉइंट जाएगा 60 30। ठीक है, इधर लिख लो x का 60 30। दूसरा पॉइंट है x का 50 y का 50, x का 50 y का 50। इन दोनों को हम कहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे वर्टिकली देखेंगे इस तरह से, यहाँ कहीं आ जाएगा 50 50। ठीक है, इसको आप स्केल से ज्वाइन कर लेना दोनों पॉइंट्स को। राइट, अब हम दूसरी टेबल से पॉइंट को डिनोट करेंगे। इसमें x का 60 y का 40, ये आपका x का 60 y का 40। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो ये आपकी यहाँ कहीं आ जाएगी। x का 60 आपका इधर आ जाएगा, ग्राफ में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये y का 40 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारा 70 20, x का 70 y का 20। x का 70 ये रहा आपका, y का 20 आपका इधर कहीं आ जाएगा। ये कहीं, इसको ऐसे लेंगे, इसको ऐसे लेंगे, ये यहाँ कहीं ज्वाइन हो जाए। इन दोनों पॉइंट्स को आप अगेन स्केल से ज्वाइन कर लो। ठीक है, दिस इज योर 70 20 और दिस इज योर 60 40, दिस पॉइंट 60 एंड 40। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ग्राफ पेपर के ऊपर डिनोट कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे इक्वेशंस के नाम भी लिख सकते हो। जैसे ये किस इक्वेशन का है, इसको आप ग्राफिकली यहाँ लिख लेना, 2x प्लस y इक्वल टू 16। ठीक है, ऐसे ये जो लाइन है, इसका जो ग्राफ, किस लाइन का, इसका जो ग्राफिकल, इसका क्या था वो लिख दो, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। इस तरह से आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे हम। इस क्वेश्चन में लिखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको इनमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और इन प्रॉब्लम्स के आपको सॉल्यूशन निकालने ग्राफ के द्वारा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपका, पहले का पहला, 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who took part in the quiz. आपको 10 स्टूडेंट हैं किसी क्लास के जिन्होंने मैथमेटिक्स के क्विज में भाग लिया। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें ये बताना है कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने इस क्विज में भाग लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x एंड द नंबर ऑफ बॉयज y। गर्ल्स की संख्या x मान ली, बॉयज की संख्या y मान ली। अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। सो x प्लस y इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि x लड़के हो गए, y लड़की हो गई, दोनों का टोटल कितना है, 10। ये क्वेश्चन में दिया हुआ आपको, क्वेश्चन 1। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ गर्ल्स की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो यहाँ लिखो सेकंड कंडीशन, यहाँ लिख दिए लड़के, लड़कियाँ, यहाँ लिख दिया लड़के। लड़कियाँ लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, किससे, लड़कों से, तो यहाँ +4 कर देंगे। अब यहाँ पे इक्वेशन ठीक कर लेंगे हम, एक्स वाई को एक साइड कर लो, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस के हमको ग्राफ बनाने हैं, और जैसा कि आप जानते हैं ग्राफ बनाने के लिए पहले
इनकी टेबल बनानी पड़ेगी हमको, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसका हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल बनाने के लिए पॉइंट मानेंगे। यहाँ पे इसको y बराबर ले लो 10 माइनस एक्स को उधर ले गए, चाहे आप y से कर लो, चाहे x को इधर कर लो, y को उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम यहाँ पे x के पॉइंट मानेंगे, y के पॉइंट आपके अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो मान लो हम x बराबर कुछ भी मान लो, x बराबर आप मान लो 5, यहाँ पे x की जगह 5 लिख देंगे, y इक्वल टू 10 माइनस 5, 10 में से 5 की 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, ऐसे ही इसकी x की दूसरी वैल्यू मान लो, x की वैल्यू मान लो हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये यूज़ करेंगे बार बार 10 माइनस एक्स, 10 माइनस और x की वैल्यू रख देंगे आप 3, y की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 3 के 7 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ से टेबल इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे इसको यहाँ बना लेते हैं। जो हमने x का पॉइंट x के सामने लिख देंगे, y का जो पॉइंट आया है वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 3 माना था x, y का 7 आया था। इस तरह से हमने फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बना लिया। अब हम सेकंड जो इक्वेशन थी हमारी, सेकंड इक्वेशन हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4 आई थी। अब हमें इस इक्वेशन के लिए टेबल बनानी है। अब एक काम करते हैं, इसको x बराबर ले लेंगे, y को उधर ले जाएंगे 4 प्लस वाई। अब हम y के पॉइंट लेट कर लेंगे, आप चाहे x के लेट करो, चाहे y के लेट करो, तब भी आंसर आ जाएगा। इसमें कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पुट कर लेता हूँ y इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें पुट करेंगे बार बार x इक्वल टू 4 प्लस 2, x इक्वल टू 4 और 2 6। एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट करेंगे पुट y इक्वल टू कुछ भी मान लो, सपोज मान लिया 0। इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं बार बार, x इक्वल टू 4 प्लस 0, 4 में 0 प्लस करेंगे 4 आएगा। इस वाली जो इक्वेशन थी, इसकी टेबल आपकी इस तरह से बना देंगे हम, एक्स वाई। अब हमने जो पॉइंट माने थे वो यहाँ पे लिख देंगे। हमने पॉइंट माने थे y का 2, x का कितना आया था 6, y का 0, उस समय x का 4 आया था। इस तरह से हमारा ये पॉइंट्स बन। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इस क्वेश्चन का। हमने जो टेबल बनाई थी फर्स्ट इक्वेशन की, ये थी एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 5। ये दूसरी आपकी टेबल है। इन दोनों टेबल का इस्तेमाल करते हुए हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से बनाना पड़ेगा। ये आपके एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, इसको मैंने बराबर डिफरेंस पे ले लिया है। अब हमने पहले इसके पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, x का 5, y का 5। x का 5 आपका ये रहा और y का 5 ये रहा। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट कहीं मिल जाएगा। दूसरा है आपका 3 और 7, x का 3 यहाँ पे होगा और y का 7 आपका इधर कहीं हो जाएगा। तो इन दोनों को जब मैच करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ कहीं मिल जाएगा। इन दोनों को हम स्केल से मैच कर देंगे ऐसे। इसी तरह से हम इस वाली इक्वेशन को करेंगे। आपका x का 6, y का 2, x का 6 ये रहा, y का 2 हम देखेंगे कहाँ पे है, ये रहा। x का 6 और y का 2 आपका जो रिप्रेजेंटेशन है इधर कहीं आ जाएगा।
ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पे कहीं, यहाँ पे अगर आप इसको परपेंडिकुलरली लेंगे थोड़ा ग्राफिकली प्रॉपर आ जाएगा। ये इसके आसपास आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। ग्राफ पे अगर आप इसको बनाएंगे तो प्रॉपरली बन जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसका 0 एंड 4, 4x का y का 0, x का 4 ये रहा, y का 0 ये रहा, दोनों का पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इन सभी पॉइंट्स को हम मिला लेंगे, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। अगर इसको ग्राफ पेपर पे बनाया जाएगा तो एकदम एक्यूरेट ये पॉइंट के हिसाब से बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमको गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या बताने की, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे। जब आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम देखते हैं कि ये 7 और 3 पे पॉइंट काटेंगे। ये पॉइंट आपकी जहाँ पे लाइनें काट रही होंगी कहीं पे, ये पॉइंट आपका, ठीक है। तो x = 7, y = 3, ये आप ग्राफिकली जब देखेंगे इसको तो दोनों लाइन 7 और 3 पे काटेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे क्वेश्चन का। 5 pencils and 7 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. 5 पेंसिल और 7 पेनों की कीमत 50 रुपये है और 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 46 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। आपको एक पेंसिल और एक पेन की कीमत यहाँ पे निकालनी है। हमने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन = y, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों का टोटल 50 है, यानी 5x, एक पेंसिल आपकी x की है तो 5 पेंसिल 5x की हो जाएंगी। इसी तरह से एक पेन y का है तो 7 पेन 7y की हो जाएंगे। इन दोनों का जो कीमत है उसका जो टोटल है वो 50 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड कंडीशन दी है क्वेश्चन में, आप देखेंगे 7 पेंसिल और 5 पेन की टोटल कीमत 46 है। ये आप एनसीईआरटी बुक में देख लेंगे। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन हो जाएगी 7x + 5y = 46। अब हम इन दोनों इक्वेशन से पहले टेबल बनाएंगे, उसके बाद इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, राइट। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 5x + 7y = 50, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ 5x = 50 - 7y। 7y को तो ले जाएंगे। अब हम इसमें y के पॉइंट पुट करेंगे, x के पॉइंट आपके अपने आप आ जाएंगे। मान लो y बराबर कुछ भी मान लेंगे हम, y बराबर 5। 5x = 50 - 7 और y की वैल्यू कितनी जाएगी 5। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। x = 15/5 कैंसिल कर देंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, राइट। अब हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं सपोज 0। हमको इस तरह से वैल्यू सोचनी पड़ती है कि पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाए, कोशिश ये करनी होती है। इसी का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। 5x = 50 - 7 × y। यहाँ पे y की वैल्यू हमने मानी है 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। इसकी मल्टीप्लाई का 0 आ जाएगा। 5x = 50, x = 50/5, 10, x = 10 आ जाएगा आपका, ठीक है।
एक टेबल आपकी यहाँ ऐसे टेबल बना लो, यहाँ पे लिख देंगे x, यहाँ पे लिख देंगे y। x के जो पॉइंट माने हमने, x का पहले माना था, y का हमने माना था, y का 5 माना था, तो x का 3 आया था, अब y का 0 माना है, x का 10 आया है। ठीक है, एक टेबल आपकी ये बन गई। अब हम दूसरी इक्वेशन के लिए पॉइंट्स निकालेंगे, टेबल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे y को अलग कर लिया है, 7x को उधर ले जाएंगे तो 7x माइनस का हो जाएगा। अब हम यहाँ x के पॉइंट मानेंगे, y के पॉइंट अपने आप निकलते जाएंगे। आप कुछ भी मान सकते हो, x के पॉइंट मान लो, y के मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। तो मैं x बराबर पुट कर लेता हूँ, पुट x बराबर 3, हमारा है 5y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3, 5y इक्वल टू 46, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21, 5y इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे, 6 में से 1 के 5, 4 में से 2 के 2, y बराबर 25 अपॉन 5, 5 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 5। ठीक है, इसी तरह से हम x का दूसरा कोई भी पॉइंट मानेंगे, पुट x इक्वल टू पुट कर लेते हैं सपोज 8। y की वैल्यू निकालने के लिए यही बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। 5y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू एक्स की वैल्यू 8, 46, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 56, 5y बराबर, इन दोनों को माइनस करेंगे, 6 में से 6 के 0, 5 में से 4 के 1, माइनस का आ जाएगा ये, y बराबर माइनस 10 अपॉन 5, y बराबर माइनस 2। तो इसकी जो टेबल है, इस तरह से आपको टेबल मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे y। हमने फर्स्ट टाइम x माना था 3, y की वैल्यू आई थी 5, सॉरी यहाँ पे 3 लिख देंगे, और सेकंड टाइम हमने x की वैल्यू मानी है 8, y की -2 आई है। अब हम इसको ग्राफिकल, इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, इसके लिए हमको ग्राफ पेपर पे इस तरह से लाइनिंग खींचनी है। आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएं, एकदम एक्यूरेट आएगा। x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। उसी तरह से यहाँ पे मैंने 1 1 के डिफरेंस पे यहाँ तक ले लिया, इधर ले लिया। ठीक है, ये आपका ओरिजिन होता है, यहाँ पे x भी 0 होता है और आपका y भी 0 होता है। ये हमारी दो टेबल हैं, इन दोनों टेबल का इस्तेमाल करते हुए हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सपोज पहले हम ये वाली टेबल लेते हैं, 3y 5, x का 3, y का 5, x का 3 ये रहा, y का 5 आपका ये रहा। यहाँ कहीं पे ये एग्जैक्टली आपका पॉइंट बन जाएगा। दूसरा है 10 और 0, x का 10, y का 0। y का 0 तो यहीं पे होगा क्योंकि x का 0 भी और y का 0 भी यहीं पे होता है। x का 10 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम स्केल से ज्वाइन कर देंगे। इनके नाम लिख दो, ये 3 5 था हमारा और ये 10 0 है हमारा। ठीक है, इसके बाद हमको इस टेबल का इस्तेमाल करना है और उससे पॉइंट डिनोट करने हैं। x का 3, y का 5। इसी तरह से हम देखेंगे x का 3 यहाँ पे होगा, y का 5 आपका यहाँ पे होगा। हम दोनों को मैच करेंगे तो यहाँ पे आएगा। दूसरा पॉइंट है आपका 8 और -2, x का 8, y का -2। x का 8 ये रहा और y का -2 आया यहाँ पे। तो इसका मतलब हमको कुछ पॉइंट नीचे लेने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम ले लेंगे -1, इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे -2, राइट। तो x का 8 ये रहा, y का -2 कहाँ आएगा, ये यहाँ पे कहीं दोनों पॉइंट आपके मिल जाएंगे। ठीक है,
इस तरह से आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना। ये जो पॉइंट है आपका 8 और -2 है, 8 -2, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। हमको इसमें फाइंड आउट करना है कि एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट, तो जहाँ पर लाइनें एक दूसरे को काट रही होती है वो ही जो है आपको वहीं से पॉइंट ले सकते हैं, वहीं से आपको आंसर पता लग जाएगा कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है। एक्स और वाई के पॉइंट होंगे बेसिकली वो। हम देख रहे हैं दोनों लाइंस एक्स और वाई इस 3 और 5 पे काट रहे हैं, दोनों लाइन यहाँ पे काट रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 है तो 3 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ वन पेन हो जाएगा आपका 5। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2, C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। इस क्वेश्चन में आपको रेशियो कंपेयर करनी है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इनको कंपेयर करके आपको बताना है कि जो ये इक्वेशंस दी हैं इनकी जो लाइनें होंगी वो लाइनें किस तरह की होंगी। क्या वो लाइनें किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या वो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, या क्या वो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, राइट। तो इसके लिए हमको कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम उन कंडीशंस को देखेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन है यदि A1/A2 और B1/B2 को हम निकालेंगे और उनके आंसर, उनके रेशियोज इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वो बन जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, राइट। इसी तरह से A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है, ठीक है, और हम उसमें C1/C2 भी निकालेंगे, वो इक्वल नहीं है, यानी पहले दो इक्वल हैं लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है। तो जिसमें पहले दो इक्वल होते हैं और लास्ट वाला इक्वल ना हो तो वहाँ पे जो इक्वेशंस की लाइनें होती हैं वो पैरेलल लाइनें बनती हैं, ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला समझ लो उसको जाए। थर्ड कंडीशन है इसकी A1/A2, B1/B2, यानी A1/A2 और B1/B2 और हम C1/C2 तीनों की वैल्यूज अगर निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं और इक्वल आती हैं, यानी तीनों इक्वल आ गई, तो वो इक्वेशन जो है को इंसिडेंट लाइन क्रिएट करेंगी, ठीक है। तो हमको ये तीनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने के बाद हमें फाइंड आउट करना है कि लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में लिखा है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है। अब इसमें x के आगे a होता है, जो y के आगे b होगा और जो बाकी बचेगा वो कांस्टेंट टर्म c होती है, ठीक है। ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c2 हो गया, ठीक है। तो हमको पहले निकालना है A1/A2। हम पहले निकालेंगे A1/A2। मैंने बताया आपको जो A1 होता है वो x के आगे वाली टर्म होती है, कोफिशिएंट होता है x का। x के आगे क्या है 5, यहाँ 5 लिख दो तो बटे। अब हमको चाहिए A2 सेकेंड इक्वेशन में होगा, x के आगे क्या है 7, 5/7 हो गया, ठीक है। उसके बाद
हमको निकालना है बी वन अपॉन बी टू। अब हम बी वन अपॉन बी टू निकाल के चेक करेंगे क्या आता है। बी वन की वैल्यू क्या है, ये इसमें सारी वैल्यू ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है आपकी। अब आपको निकालना है बी वन वाई के आगे वाला जो कोफिशिएंट होता है वो बी वन होता है, वाई के आगे क्या है -4। बी टू क्या है आपका, अब बी टू के लिए हम सेकंड इक्वेशन में जाएंगे, वाई के आगे क्या 6, इसको काट दो। हमने ए वन अपॉन ए टू निकाल के देखा, हमने बी वन अपॉन बी टू निकाल के देखा, हमने देखा कि ये और ये वैल्यू जो है आपकी बराबर नहीं है। क्या है, बराबर नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ए वन अपॉन ए टू, इसकी वैल्यू को आप लिख दो प्रॉपरली 2/3 नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, ठीक है, ये माइनस भी है यहाँ पे। तो ये हमारा जो पहला ही जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल आ रहे हैं, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन होंगी ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम एक क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इसमें भी हमको बताना है कि लाइनें इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल लाइन है, राइट। तो ये सब बताने के लिए सबसे पहले हमको a1 a2 b1 b2 या c1 c2 तीनों वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ता है। फिर हम देखेंगे कि ये किस कंडीशन में फॉल कर रहा है। पहले निकाल लो a1 अपॉन a2, ये इक्वेशन फर्स्ट है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये a1 y के आगे b1 और ये कांस्टेंट टर्म c a2 b2 c2, ठीक है। इस तरह से a1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, x के आगे क्या है 9 और a2 जैसे 2 होता है तो सेकंड इक्वेशन में जाएंगे, x के आगे क्या है 18, 9/18, इसको कैंसिल कर दो। a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम निकालेंगे b1 अपॉन, इसको चेक करेंगे, b1 b की वैल्यू क्या है 3 और b2 सेकंड इक्वेशन में मिलेगा, y के आगे क्या है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ गया। अब c1 अपॉन c2 निकाल के देख लो, c1 आपका ये होगा 12, c2 की वैल्यू होगी 24, इसको भी सॉर्ट 1/2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन सबकी वैल्यू सेम आ रही है, इक्वल आ रही है, यानी कि आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। जब तीनों की वैल्यू इक्वल आती है तो कौन सी कंडीशन होती है, हमने बताया था आपको, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 होता है तो कोइंसिडेंट लाइन बनती है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं लाइंस आर कोइंसिडेंट, राइट। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें भी पहले a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 की वैल्यू आपकी 6, a2 की वैल्यू आपकी 2, राइट। इसको 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो गया 3/1। फिर निकालेंगे b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y के आगे क्या -3 और b2 की वैल्यू क्या है आपकी, y के आगे कुछ भी नहीं है तो कोफिशिएंट 1 मानेंगे, तो 1 मान लिया यहाँ पे, ठीक है। और 1 ये इसके यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस भी हमको यूज़ करना है, माइनस प्लस 3/1। c1 अपॉन c2 भी निकाल के देख लो, c1 की वैल्यू कितनी है हमारी
10 और C2 की वैल्यू हमारी है 9। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, A1/A2 है 3/1, B1/B2 है वो भी 3/1, C1/C2 है 10/9, यानी पहले दो तो इक्वल आ रहे हैं और लास्ट का इक्वल नहीं आ रहा है। जैसे कि हमने आपको ये बताया था, A1/A2 B1/B2 इक्वल है, C1/C2 ये तीसरा वाला इक्वल नहीं है। यानी जब पहले दो इक्वल हो और लास्ट वाला इक्वल ना हो तो उसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन में फॉल कर गया, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमको सेटिस्फाई कर रहा है इस फॉर्मूले को, इस कंडीशन को। सो lines are parallel. Okay, the question is over. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको कंपेयर करना है A1/A2 B1/B2 और C1/C2, वैसे ही करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, और कंपेयर करके ये बताना है कि ये जो इक्वेशंस हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इसको करने के लिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। हम यहाँ पे A1/A2 निकालेंगे x के आगे। A2 की वैल्यू आपकी है 2, निकालेंगे B1/B2, B1 की वैल्यू y के आगे 2, B2 की वैल्यू -3, राइट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक बार C1/C2 भी निकाल के देख लो आप। C1/C2 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 5/7। C1 की वैल्यू, ये कांस्टेंट टर्म है आपकी 5/7। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो पहले ही जो दो है आपके ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। A1/A2 आपका 3/2 है, B1/B2 आपका -2/3 है। ये जो दोनों आए हैं ये दोनों इक्वल नहीं है। ये यहाँ पे कंडीशन बन रही है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये कंडीशन होती है क्वेश्चन में बनती है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। each other at a point। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, बस एक चीज और बतानी है, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है इक्वेशन। तो अगर ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, और A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप इनको लिख सकते हैं, सो द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट थर्ड का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। यहाँ पे हमको बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हम निकालेंगे पहले A1/A2। A1 की वैल्यू आपकी 2, A2 की वैल्यू 4 हो गई, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये आ गया 1/2। फिर हम निकालेंगे B1/B2,
y के आगे b1 है -3, b2 आपका ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 1/2। फिर निकालेंगे हम c1 अपॉन c2, ये c1 है ये c2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पहले दो तो इक्वल आ रहे हैं, तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन सब सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि लाइंस क्या होगी, ये कंडीशन जब होती है तो लाइन पैरेलल होती है। सो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। सो द पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यानी कि जब ये वाली कंडीशन आएगी तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये आपको याद रखना है। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो वो कंसिस्टेंट है, और अगर ये पहले दो इक्वल आ रहे हैं और थर्ड वाला इक्वल नहीं आ रहा है c1 अपॉन c2, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है तो वो इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर। बाकी के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।